हेलो गाइस, वेलकम टू बैक अवर पॉडकास्ट चैनल। जैसे कि आपको पता होगा कि हमने अभी तक सिर्फ टीचर का इंटरव्यू लिया है, तो आज हमारे साथ हमारे एरिया के पार्षद भूपेंद्र मीणा जी है। तो आज हमारी स्कूल के कुछ बच्चे अपने मन के सवाल उनके सामने रखेंगे। अगर हमसे कुछ गलती हो गई तो माफ करना, और आपके सजेशन के लिए थैंक यू। Guys, my name is Ranveer Singh from class 9 from Arthur Kids Academy School. सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि अपने देश में खूब सारी पार्टियां जैसे आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस और शिवसेना, तो आपने सिर्फ कांग्रेस में क्यों जाना पसंद करा और पार्टियों में क्यों नहीं? कांग्रेस की विचारधारा इस देश की आज़ादी, इस देश को आज़ाद कराने में कांग्रेस के लोगों का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। Shine everyone, I am Anjali from class 9, student of Arthur Kids Academy. सर, आप आपके मनोरंजन के लिए क्या करते हैं? मनोरंजन के लिए परिवार है और सब साथ में बैठते हैं, और जनता के बीच में जब मैं जाता हूँ, लोगों से बातचीत होती, वो मेरा मनोरंजन है। और हम किसी के कोई काम के लिए मुझे बताता है तो मैं बड़े अच्छे से बेबाक तरीके से उसकी समस्याएं दूर कर देता हूँ, वही मेरा मनोरंजन है। आप टीवी में क्या देखना पसंद करते हैं? दरअसल मैं आपको बता दूं कि हमारा एक पता नहीं क्या उद्देश्य हो गया है कि हम हर काम के प्रति इतने एक्टिव रहते हैं। ना मुझे कभी वार का पता रहता कभी कि आज कौन सा वार है। जब माइंड पूरा वो करता हूँ, हाँ शनिवार है, आज इतनी तारीख है, और आज ये देखते हैं कोई विशेष ही कोई कार्यक्रम होता है, समाचार वगैरह तो देख लेते हैं। बाकी तो जमाने हो गए टीवी देखे ही, और कोई पिक्चर देखे। जानना चाहते हैं कि अभी जो चुनाव होंगे उसमें नेक्स्ट पीएम का बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? आज की जो राजनीति हो रही है देश के, जो अभी लोकसभा का हाल ही में चुनाव हो रहे हैं, आप देख रहे हो नफरत की राजनीति हो रही है। हम अमन चैन भाईचारा सौहार्दपूर्ण वातावरण रहे हमारे देश का, इस प्रदेश का, सब मिलकर के काम करें, देश को प्रगति के पथ पर ले जाएं। आज जो नफरत का जो माहौल हो रहा है, आपने कहा कि बेस्ट कौन ऑप्शन, एक जो गांधी परिवार जिसकी माता स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने अपने प्राणों की आहुति दे दी देश के लिए, उसके शरीर के चिथड़े हो गए। उनके बेटे राजीव गांधी, जिसने सपना सजाया कि हमारी ये जो कंप्यूटर क्रांति है ये राजीव गांधी लेकर के आए। आज जो मोबाइल और सारा नेटवर्क का जो सिस्टम है, हर व्यक्ति अपने गूगल सर्च करके जो आप देख रहा है, मोबाइल क्रांति राजीव गांधी, जिसने देश को कहां से कहां लेकर के गए, और उनके चिथड़े उड़ गए, उनको मार दिया गया, बम से विस्फोट कर दिया गया। उसी परिवार का जो राहुल गांधी, इतना बड़ा व्यक्ति, उनको राजनीति से क्या मतलब है, लेकिन वो कितने हजारों किलोमीटर दूर पैदल यात्रा कर रहा है सबको जोड़ने के लिए, नफरत को दूर करने के लिए, एक मोहब्बत की दुकान खोलने वो निकला है। तो मैं तो आपसे आने वाला जो प्रधानमंत्री हो, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, जो इस देश की बागडोर एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में जो सबको एक नफरत को दूर करे और हर गरीब को अपने गले लगा के चले, और हमारा देश का अच्छा विजन हो, प्यार मोहब्बत अमन चैन भाईचारा। आज जो नफरत हो रही है कि कांग्रेस तो मुसलमान है और बीजेपी है जो हिंदू है, क्या हम कांग्रेस के तो क्या मुसलमान है? आज जो तरह का जो माहौल पैदा किया जा रहा है, आज जगह जगह धर्म अपनी जगह है, काम अपनी जगह है, लेकिन धर्म, मेरे मन में धर्म के प्रति आस्था है, आपके मन में धर्म की आस्था हो सकती है। आप अपने धर्म के अपनी एक समय होता है, एक अच्छा माहौल होता है, लेकिन जगह जगह आप जैसे राम सबके हैं, राम हमारे भी हैं, राम आपके भी हैं, लेकिन नफरत का जो माहौल बनाया जा रहा है, उस नफरत के माहौल को हमें सजोना होगा, संवारना होगा। आज हमें एक जनप्रतिनिधि के रूप में अवसर मिला, तो मेरे लिए एक हर समाज का व्यक्ति, हर धर्म का व्यक्ति मेरे लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन आज जो माहौल हो रहा है, उसके लिए बेटर ऑप्शन है कि राहुल गांधी जो एक विजन लेकर के चल रहे हैं, मोहब्बत अमन चैन भाईचारे का, और सबको साथ लेकर जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो ऐसे के अंदर राहुल गांधी बेस्ट ऑप्शन है। कि आत्मा किसी महापुरुष में डाल दी जाए तो आप किस में डलवाना चाहोगे? बेटा, अगर हमारी आत्मा किसी में डाली जाए तो देश की आज़ादी में, जैसे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसे आज नौजवान की जो जज्बा था देश को आज़ादी के लिए, हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी, पर अपने देश को आज़ाद कराने में उनका जो बलिदान रहा है, आज भी उन्हें लोग पूजते हैं, उनको मानते हैं। अगर मेरी आत्मा अगर किसी जन सेवा के जज्बे से हम लोग काम करते हैं, अगर मेरा शरीर भी अगर इस
जो जन सेवा में अगर मेरा शरीर भी कुर्बान हो जाए तो मैं हंसते हंसते अपनी प्राणों की आहुति दे दूंगा, बशर्ते अच्छे और सच्चे के लिए हम कार्य करें। मेरा तो यही निवेदन है। और मैं तो आप नौजवान, आप पीढ़ी हैं, तो मैं तो आप सबको यही कहता हूं कि एक अच्छे और सच्चे के लिए कार्य करना। और जब कभी भी हम किसी के काम आ सकें तो आप याद करके देखना, एक जाति से ऊपर उठकर, एक धर्म से ऊपर उठ करके और अपने आप को एक मजबूत मान करके और हमेशा सच्चे और अच्छे व्यक्तियों का साथ देना, गलत काम में और गलत गतिविधियों में कभी लिप्त नहीं होना। आज जब मुझे अफसोस होता है कि जब मुझे अवसर, आज मुझे माउंटा जो सरोवर है उसकी सफाई करने का अवसर मिला, हजारों की संख्या में, चाहे वो एनएसएस के सुबोध कॉलेज के विद्यार्थी हो, चाहे अन्य किसी स्कूल के विद्यार्थी हो, नगर निगम का पूरा स्टाफ, छोटे से लेकर एक आईएएस अधिकारी तक एक पॉलीथीन उठा रहा था, सफाई कर रहे थे। लेकिन एक दिन के सफाई करने से कुछ नहीं होगा, हमेशा वो सब चलता रहे और हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझे। आज हमारा जो वार्ड अपन देख रहे हैं ऊपर आता है, कोई दिक्कत आती है तो मुझे आप अवगत कराएं। सर, आपके वार्ड नंबर 11 में आपने कौन कौन से काम करे और कौन कौन से काम अधूरे हैं जो आप अब करना चाहते हो? जतिन बेटा, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। मैं आपके क्वेश्चन, आपकी जो प्रश्न के लिए बहुत, जितना आपको धन्यवाद उतना कम है। जब मुझे पार्षद बनने का अवसर मिला, आप सबके प्यार और स्नेह और दुआओं से मैं चुन करके आया, तो मेरे यहाँ सबसे बड़ी समस्या थी कि हमारे यहाँ कई ऊंचाई में लोग रहते हैं, पानी की व्यवस्थाएं नहीं है। तो हमने और हमारे यहाँ के जो स्थानीय, जो पूर्व विधायक, पूर्व सरकार में मंत्री थे, डॉक्टर महेश जोशी जी जो जलदाय मंत्री थे, पानी का एक बड़ा विशाल पंप हाउस बना बेनीवाल बाग के पास में। आज हर जगह पानी, कहीं ना कहीं शिकायत आ सकती है, कहीं ना कहीं कमी हो सकती है, लेकिन हर व्यक्ति जहाँ पानी 40 वर्षों में, मेरे सामने की बात है कि 40 वर्षों में जहाँ पानी नहीं पहुंचा, आज पानी पहुंच रहा है। और तमाम लाइटों की व्यवस्था आप देखते हैं, 4 आर्म पोल पहले कभी नहीं लगा था, आज जगह जगह लाइटों की व्यवस्था हो रही है। रोड जो बने, ये रोड कभी नहीं हुआ करता था, ये रोड से आप कभी जाते हो यहाँ तो कितना दूरी कम हो गई। और आपके वार्ड में 5 वाटर कूलर लगे। अब से पहले के पार्षद ने किसी ने एक वाटर कूलर अगर लगाया हो तो मुझे कोई बता दे कि 5 वाटर कूलर आपके लगे। एक झलमेल पे लंबी लाट पे लगा, एक हनुमान जी के मंदिर पे लगा, एक पार्क में लगा और प्रभातपुरी के खोले में लगा, प्रभातपुरी के खोले में लगा, यहाँ लगा, और ये बलराज की डोंगरी में मंदिर के पास में ग्रेनाइट लग करके लगा। 5 वाटर कूलर। हमसे पहले पार्षद ने किसी ने एक भी वाटर कूलर लगाया हो तो मुझे बता दें। Everyone, I am Lakshita from 8th class of school Aitra Kids Academy. सर, बीजेपी और कांग्रेस में क्या फर्क है? देखो, बात बीजेपी और कांग्रेस की नहीं, जो जन सेवा का जिसमें जज्बा हो, बीजेपी और कांग्रेस तब तक होनी चाहिए तब तक व्यक्ति को पार्टिसिपेट करा, जनप्रतिनिधि के रूप में वो सबका काम करें। सर, पॉलिटिक्स के अलावा आपकी कोई और जॉब भी है? मेरा पॉलिटिक्स भी, मेरा कोई ऐसा वो नहीं है, मेरा एक समाज सेवा का जज्बा है। हम किसी व्यक्ति का काम कर सके, किसी असहाय व्यक्ति जो जरूरत महसूस करता हो कि हमें आपकी मदद की जरूरत है। मुझे कभी कभी अफसोस होता है कि कोई राह चलता व्यक्ति कहता है कि भूपेंद्र जी आपको ये काम करना है, तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि मैं उस व्यक्ति के काम कर सकूँ जो वास्तव में जरूरतमंद है। सेवा के अलावा आपकी जो परिवार की जिम्मेदारी होगी उनका क्या? परिवार की जिम्मेदारियां हैं कि परिवार हमारा आप सबके दुआओं से बहुत मजबूत है और परिवार बहुत आगे बढ़ रहा है, और परिवार की जो जिम्मेदारी का हम अच्छे से निर्वहन कर रहे हैं। पर जो हमारा खुद का एक अपना है, एक विजन है कि हम हर व्यक्ति के काम आ सके, तो निश्चित रूप से हम कार्य कर रहे हैं। परिवार, अपना बच्चा अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छा अपना जो घर का काम है जैसे पशुपालन का है, और परिवार में सब मेरे जॉब में है, अच्छी वेल क्लास अपनी। मुझे कभी पता ही ऐसा चल ही नहीं पाता कि मेरा कैसा चल रहा है, तो मेरा जिम्मेदारी के साथ मेरा अच्छा निर्वहन हो रहा है। कभी किसी के काम आ सके, हम तो खुद ही कहते हैं हम किसी जरूरतमंद के काम आ सके, तो वो जरूरतमंद व्यक्ति हमें याद करे तो हम उसकी कोई सेवा कर सके तो हमारा सौभाग्य होगा।